नमस्कार। आज का मुद्दा है कि जो झारखंड सरकार यानी कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण की पूरी सीमाएं पार कर दी है कि अब एक सब्जी विक्रेता जो हिंदू के नाम से वहां पर दुकान लगाता है, लेकिन वहां की सरकार, वहां की पुलिस इतनी तुष्टीकरण में अंधी हो जाती है कि उस दुकानदार के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उसकी दुकान से वो पोस्टर हटाए जाते हैं, एफआईआर तक कर दी जाती है। तो आप लगा सकते हैं कि उस दुकान में खाली यही लिखा था, फल विक्रेता हिंदू फल की दुकान, हिंदू फल दुकान। तो आप लगा सकते हैं पूरे देश में जिस तरीके से थूक और अन्य घटनाएं बढ़ती जा रही थी, लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, तो ग्राहकों का ये फर्ज बनता है कि वो ये जाने कि ये कहाँ से और कौन बेच रहा है। ये उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन झारखंड में शायद तुष्टीकरण की नीति के कारण ये कांग्रेस को नागवार गुजरा और उस गरीब फल विक्रेता के खिलाफ एक्शन ले लिया। तमाम देश में धर्म के नाम पर तमाम कंपनियां चल रही हैं, तमाम ढाबे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्शन लिया जाता है फल विक्रेता पर। अब हमारे साथ हैं देश के जाने माने संघ विचारक और तमाम मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी जी, उनसे हम जानेंगे, वो संघ विचारक हैं। आप बताइए, जो झारखंड की सरकार ने इस तरीके का तुष्टीकरण की सीमाएं पार कर दी है, क्या एक दुकानदार को अब हिंदू लिखना भी अपराध हो गया है? नहीं, देखिए, ये तो बहुत ही दुखद घटना है कि आप देखिए कि यहाँ जब भारत देश आज़ाद हुआ तो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय हुआ, अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। हिंदू और मुस्लिम लिखने का मतलब ये नहीं है कि हिंदू विश्वविद्यालय में मुस्लिम नहीं पढ़ेगा या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू नहीं पढ़ेगा। ये केवल एक अधिकार दिए गए कुछ विशेष तौर पर, लेकिन वहीं हमारा जो देश का संविधान है और आर्टिकल 19 है, वो ये हमें आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। मैं मेरा सामान, मैं मेरी कमाई के आय का पैसे से सामान लूँगा, ये मेरी आज़ादी है कि मैं किससे लूँ। मैं हिंदू से लूँ, मुसलमान से लूँ या किसी से लूँ, इसमें कोई कानून है नहीं। और आप देखिए कि ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये तो पोस्टर पहली बार है कि किसी ने हिंदू फल की दुकान लिखा है, लेकिन हम तो देखते आए हैं जब से ये देश आज़ाद हुआ है कि कहीं कहीं लिखा है मुस्लिम ढाबा, कहीं लिखा है इस्लामिक ढाबा। ऐसे ढाबा दुकानों पर और खुलेआम नाम लिखा है दुकानदारों का। तो कभी आज तक किसी कांग्रेस ने कभी कोई कोर्ट में केस नहीं डाला कि भाई ये मुस्लिम ढाबा क्यों लिखा है, ये धर्म के नाम पर है। लेकिन इस कांग्रेस की एक फितरत है कि यदि कोई हिंदू प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल भी कर ले, ये तो दुकानदार ने शब्द लिख दिया। अगर कोई माला पहन के आ जाए और विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा कोई चोटी रख ले, तिलक लगाए, ये हिंदू प्रतीकों का मजाक बनाते हैं। और इन मजाक के बनाने वालों में ये वामपंथी विचारधारा भी जेएनयू से उठती है, किस किस तरह से विचार वहां से उठते हैं। और आज कांग्रेस ने फिर सिद्ध कर दिया कि ये इस तरह से ओछी मानसिकता करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण के कारण ये असल में अपना नाश कर रहे हैं। कांग्रेस केवल एक वर्ग विशेष को ये दिखा देना चाहती है कि हम तुम्हारा कोई भी अपमान होने नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो किसी वर्ग विशेष ने ऑब्जेक्शन किया हो या ना किया हो, वो अलग है, पहले कूद कर गए कांग्रेसी सामने आ जाएंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और ये खामोखा एक मुद्दा बना दिया। बात केवल इतनी सी थी कि पिछले काफ़ी दिनों से, जैसा आपने कहा, कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी कि कुछ ऐसे लोग फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, सब्जियों में थूक लगा रहे थे। एक जगह एक फल विक्रेता था जो गोल टोपी लगाया था, देखने से वो मुस्लिम लग रहा था। वो व्यक्ति एक बोतल में पेशाब करता है और फिर उसने केले पे उसको छिड़का। अब जब ऐसे में डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस थूक से फैलता है, ये छूत की बीमारी है, और ऐसे में अगर वो थूक लगाते हुए दिख रहे हैं तो ये गलती किसकी है? आज के पहले, कोरोना के पहले तो कभी ऐसी बात नहीं आई कि किसी दुकानदार को हिंदू दुकानदार लिखना पड़ा हो। मुस्लिम वालों ने ढाबे जरूर अपने ऊपर मुस्लिम ढाबा लिखा है, लेकिन हिंदू को कभी नहीं लिखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि फल वाला, सब्जी वाला, और चाहे प्लम्बर हो, चाहे कोई कारपेंटर हो, हम सब मिलजुल कर रहे हैं। ये देश हमारा सब एक है। और इसलिए संघ भी विचारधारा यही रखता है कि भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति भारत माता की संतान है और हम सब एक हैं।
लेकिन ये कांग्रेस, इसको ये एकता हजम नहीं होती और ये फूट डालो राज करो की नीति पर चलती है। इसने, कांग्रेस ने अंग्रेजों से ये सीखा है और देश की आजादी के बाद से ये धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर ये लोगों को बांट देना चाहती है। आज की डेट में किसी के मन में शायद ये बात नहीं आती, लेकिन इन्होंने एफआईआर करके इस बात को मुद्दा बना दिया ताकि ये पूरे देश में फैल जाए और पूरे देश में एक नफरत का माहौल हो जाए और उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम आपस में कट्टरता रखें, दुश्मनी रखें या प्रेम ना हो जाए। अगर इन दोनों में प्रेम हो गया तो फिर तुम्हारी राजनीति का क्या होगा। तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये कांग्रेस कर रही है, ये इनको शोभा नहीं देता। देखिए, जिस तरीके से अभी पूरे देश में द हिंदू न्यूज़पेपर है, मुस्लिमों के नाम से तमाम ऐसे हॉस्पिटल हो या अन्य ढाबे वगैरह हो, लेकिन उन पर कभी आज तक एक्शन नहीं हुआ। और जब इस तरीके से पुलिस भी एक तुष्टीकरण की राजनीति करते यहाँ पर अपने आकाओं को खुश करती है, वहाँ की सरकार के, वहाँ के मुखिया को खुश करने की कोशिश करती है, तो अब लगा सकते हैं कि क्या इस देश में उन लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है कि जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करने आ जाते हैं। उन लोगों को कुछ नहीं कहा जाता है कि जो इस तरीके का थूकने का और पेशाब करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को बायकॉट नहीं किया जाता है। लेकिन जब उन पर एक्शन होता तो बोलते हैं आप किसी धर्म विशेष को नुकसान पहुंचा रहे हो, उनको बदनाम कर रहे हो। अब यहाँ पे किसी ने उन्होंने ये भी यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कि यहाँ पर मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि उसकी आइडेंटिटी हो, कौन है वो, क्या है। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, लोग गुस्से में थे। अब उनसे जो पुलिस की कार्रवाई थी वो तो नहीं होगी, लेकिन इस मुद्दे ने बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है हमारे देश में। वहीं आपको आज दूसरी घटना बताते हैं कि हैदराबाद में कुछ लोगों ने, विक्रेताओं ने अपने जो ठेली है उस पर भगवा झंडा लगा दिया। उसकी भी कंप्लेंट किसी ओवैसी जैसे उनके समर्थकों ने कर दी। और अगर यहाँ पर झंडा लगाना पे ये सवाल खड़ा करते हैं तो उस पर अभी पुलिस भी तुरंत उसका रिप्लाई करती है कि एक्शन लेने की बात कर रही है। तो आप लगा सकते हैं, हम पूरे इंडिया में जाते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारी जगह हरे झंडे होते हैं जो इस्लाम वाला होता है या वो उस टाइप का होता है। तो क्या उन झंडों पर कभी पुलिस एक्शन लेती है? क्यों इस पर सवाल उठाया जाता है? भगवा झंडे से पुलिस को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? ये केवल और केवल तुष्टीकरण के कारण है और कोई कारण नहीं है। दूसरा, हमें जो लग रहा है कि ये हिंदुओं का देश है, ऐतिहासिक है, आदिकाल से हम यहाँ रहते आए हैं, लेकिन यहाँ हिंदुओं का ही अपमान कदम कदम पे किया जाता है। और यहाँ ये जो वामपंथी विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा है, वो तो केवल यही है कि वो एक वर्ग को केवल ये सोचती है कि उनका वोट मिल जाए, बस किसी तरह उनको तुष्ट करने के लिए लगी रहती है। अब आप देखिए, ये तो चलो फल की घटना है, कहीं आतंकवादियों पर यदि कोई कार्रवाई पुलिस कर रही है, सरकार करती है, तो भी वो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। पैलेट गन चलानी थी, उसको भी रुकवा दिया कोर्ट में जाके। और कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर कहते हैं तो उस टाइम ये कहते हैं फंडामेंटल राइट है, बोलने की आज़ादी है। एक तरफ आप बोलने की आज़ादी ऐसी गंदी बातों पे भी करते हो जो देश को तोड़ने वाली बातें हैं, दूसरी तरफ आप ये जो अपना ये हमें एक अधिकार दे रहा है कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू प्रतीक का इस्तेमाल करें, हम अपनी दुकान पे अपना नाम लिखें या देवी देवताओं का चित्र लगाएं। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता है हमारी। तुम आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए एक तरफ कहते हो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसी आर्टिकल 19 में तो ये कहा है अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं अपने को अभिव्यक्त कर रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, तब इसमें कार्रवाई क्यों? ये दोहरी नीति करते हैं, ये दोहरी चाल चलने वाले लोग, ये दो मुंहे सांप हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। ये राजनीति में गंदी राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, इस देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। ऐसे राजनीतिक लोगों के चक्कर में नहीं आकर देशवासियों को भी समझना होगा। और मैं एक बात और कह दूं कि जिन लोगों ने फलों पर थूक लगाया या जिसने भी जो काम किया, तो उस वर्ग के मौलाना मौलवी और पढ़े लिखे वर्ग को आगे आकर उन लोगों की पहचान करके और यह कहना चाहिए था कि इनको सजा हम दिलवाएंगे। आप सब बाकी देश से वो मैसेज जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई होती और सबसे आह्वान करते कि भाई सभी देशवासी इस
बदतमीजी पर ध्यान ना दें, सब मिलजुल कर रहें। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। ना तो कांग्रेस ने, ना वामपंथी दलों ने, ना कभी एनडीटीवी जैसे पत्रकारों ने उन पे कोई प्रोग्राम बनाए। और ये एक फल वाला जो आ गया है, इस पे सारा मीडिया जो इस तरह का बिकाऊ मीडिया है और देश के विरोध में काम करने वाला मीडिया है, वो हाय तौबा मचाए हुए है कि जी आरएसएस ने झंडे बांट दिए और आरएसएस देश को काट रही है। आरएसएस तो सबकी सेवा में लगी है, सबको एकजुट करने में लगी है। ये अगर मुद्दा, ये इसको शांत रह करके केवल इतनी बात थी कि उसने हिंदू लिखा, तो कौन सी बड़ी बात है? या तो पहले मुस्लिम ढाबों के और होटलों के और दुकानों के भी बोर्ड हटवाओ। तो धार्मिक चिन्ह भी बहुत सारे यूज करते हैं, कोई मुस्लिम टोपी भी आराम से घूम रहे, तो इसका मतलब है कि वो टोपी भी नहीं पहननी चाहिए। धार्मिक चिन्ह हर कोई स्वतंत्रता है। तो इस तरीके का जो भी कदम उठा रहे हैं, या हलाल, अभी किसी भी सामान पर हलाल का सर्टिफिकेट होता है, तो वो क्यों जारी किया जाता है? हाँ, वो जो इस तरह की चीज़ें देखने में मिली, वो असल में हिंदू तो बहुत सहिष्णु है, वो कभी इस तरह की बातें करता ही नहीं है। ये जब तक कि खुद उसको परेशान नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, तब तक वो बहुत ही, देखिए हिंदू तो, हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम तो सांप को भी दूध पिलाने वाले लोग हैं, हम चींटियों को भी आटा डालते हैं, हम पेड़ में भी पानी डालते हैं, माने पूरी प्रकृति को हम पूजनीय मानते हैं। और इसलिए हम तो, चाहे कोई भी धर्म का मानने वाला हो, ये हिंदू समाज ने उसको स्वीकार किया है। और इसी कारण से अनेक धर्मों के मानने वाले लोग भारत के अंदर रहते आए हैं और बड़े प्रेम से रहते आए हैं, कभी भेदभाव नहीं किया। आप देखिए यहाँ पारसी लोग हैं, यहाँ पर और अन्य देशों के लोग यहाँ आए हैं, कभी ऐसी बात सुनने को नहीं आती। लेकिन एक विशेष वर्ग का ही आपस में झगड़ा कराया जाता है, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं किसी बहकावे में या अज्ञानता के कारण, उनके अंदर ज्ञान कम है या भड़काया कोई जाता है, तभी उनको ऐसा बता दिया थूक लगाओ तो वो लगा रहे हैं। अरे भाई, कोरोना फैलेगा या ना फैलेगा, उससे उन्होंने नफरत तो फैला ही दी। तो ये जिम्मेदारी मैं कहता हूं उसी समाज की बनती है जिस समाज ने फलों और सब्जियों में थूक लगाया। वो जब इसके खिलाफ खड़े होंगे, तभी ये चीज सारी जनता के दिल से साफ होगी, तभी एकता संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लगा सकते हैं कि पूरे देश में इस बात से गुस्सा है कि पुलिस प्रशासन भी हो, या कांग्रेस की सरकार हो, या अन्य सरकारें जो इस तरीके के मुद्दे होते हैं तो वहां पर तुरंत एक्शन में ले आती हैं, लेकिन जो अन्य मुद्दे होते हैं उस पर वो मौन रह जाती है। तो सरकारों को संविधान के तहत काम करना पड़ेगा। जैसे हिंदुओं को अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वैसे अन्य को है। अगर सबके लिए एक जैसा नियम है तो इस तरीके का जो ये तुष्टीकरण का एक्शन है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये तुष्टीकरण नहीं रुकता है तो लोगों में गुस्सा बढ़ेगा और ये देश के खिलाफ ये काम नहीं होना चाहिए। अगर कानून बराबर सबके लिए है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम का यूज कर रहा है दुकान पे तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, नहीं कि एक तरफ आप एक्शन लेंगे, दूसरी तरफ आप आंखें बंद करके उसको सिर्फ देखते रहेंगे। देखते हैं आगे इस ऐसे तमाम घटनाक्रम बढ़ते जा रहे हैं और आगे क्या पुलिस का भी इसी तरीके का तुष्टीकरण का एक्शन होता है, वो देखने वाली बात होगी। तब तक आप सभी को जय हिंद।